गठन के पदाधिकारी पुलिस आयुक्त वाराणसी से भी मिले और संपूर्ण घटनाक्रम से अवगत कराया। पुलिस आयुक्त वाराणसी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि पूरा सामान बरामद नहीं हुआ है तो मामले की गंभीर जांच होगी और आवश्यक हुआ तो पूरे थाने को निलंबित, सस्पेंड किया जाएगा। उन्होंने निष्पक्ष जांच और पूर्ण बरामदगी का आश्वासन दिया। मित्रों जय हिंद। मित्रों आज समाज में आप देखिए, अगर किसी के साथ कोई घटना हो जाए तो उसे न्याय मिलना बहुत मुश्किल हो गया। आज वर्तमान समय में बहुत सी घटनाएं समाज में हो रही हैं, लेकिन शासन प्रशासन के द्वारा अगर न्याय की गुहार लगाई जाए तो न्याय मिल पाना बड़ा संशय का नाम हो गया है। मित्रों आज इसी कड़ी में कारगिल युद्ध में अपने प्राणों की आहुति देने वाली शहीद धर्मपत्नी वीर नारी श्रीमती चंचला सिंह जी आज न्याय की गुहार लगा रही हैं। ये हैं श्रीमती चंचला सिंह जी, जिनके साथ 1 महीना पहले ही जिनके घर में चोरी होता है और इनके घर में जो चोर सामान चोरी करता है, कैश ले जाता है, सब कुछ चोरी होता है। जब ये प्रशासन के पास जाती हैं तो वो चोर पकड़ा भी जाता है, लेकिन सोचिए जब प्रशासन के द्वारा वो चोर पकड़ा गया लेकिन उससे सामान बरामद नहीं हुआ, सामान केवल उतना ही मिला, केवल नाम मात्र का। तो आइए आज इनसे बात करिए, क्या घटना थी, क्या बात थी। आइए, ये है तो क्या हुआ दीदी, आप बताइए पूरा। सर मैंने 22 और 23 की रात में जब हमारे घर में चोरी हुई तो मैं घर पे नहीं थी। मैं 23 को सुबह जब मैं घर पे आई तो मेरे गेट का ताला बंद था, लेकिन मेरे घर का दरवाज़ा खुला था। जब मैं अचानक से गई घर पे तो सारी चीज़ें बिखरी हुई मिली, तो मुझे ख्याल नहीं था कि मैं किस दुनिया में हूँ। लेकिन जब मैंने कुछ रातों शामों तक जब मैंने FIR लेकर के मैंने अपने लालपुर थाने चौकी पे गई तो मुझे पूरे 99% का आश्वासन दिया गया कि मैडम आप घबराओ मत, आप एक शहीद की विडो हो और हमारे घर की विडो हो, हमारे देश की विडो हो, लेकिन मैं इस चीज़ को बरामद करके ही रहूँगा। तो मैं 10 दिन बाद सर हम उम्मीद पे इसी घर में बैठी रह गई। उसके बाद जब उन्होंने मुझे एक दिन बुलाया, बोला मैडम आप चोर भी आपके ओरिजिनल जो चोर थे वो मिल गए, बट एक जो है आपके सामान भी पूरे बरामद हो गए। जब मैंने गई तो सर 4-5 लोगों के साथ मैंने गई। जब वहाँ पहुँची तो मुझे बहुत बड़ी ऐसा लगा मुझे कि मेरी चीज़ें सारी मिल जाएंगी, लेकिन कुछ चीज़ें जैसे नाक के कील, उन्होंने रिंग सर, छोटे से एक कान का टब से एक बेल लैपटॉप, ये छोटे छोटे चीज़ों को दिखा करके उसके बाद सर चोरों ने कुछ साल, लेकिन हमारे 5-7 लोगों के सामने चोरों ने पूरी चीज़ों को सर कबूल किया। तो ये मैं सोचती हूँ कि वो जब कबूल किया तो फिर दिया किसको? एक बाइक आपने कबूल किया, एक बॉडी लोशन आपने कबूल किया, तो फिर बड़ी चीजों की बरामदगी कैसे नहीं हुई सर? ये मैं सोच रही हूँ। सबसे बड़ी बात मित्रों ये है कि जब चोर कबूल कर रहा है कि ये मिल गया चोर, तो सामान बरामद क्यों नहीं हुआ? सबसे बड़ा सवाल ये उठता है। आप सोचिए जब चोर कबूल कर रहा है कि वो पकड़ा भी गया फिर भी उसके पास सामान बरामद नहीं हो पा रहा है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी इसमें प्रशासन की है, उसे न्याय के लिए सोचना पड़ेगा, नहीं तो फिर न्याय के लिए लोगों के ऊपर संशय उठने लगेगा। किस प्रकार समाज में न्याय मिलेगा जब इस प्रकार के लोग रोएंगे, तड़पेंगे, कराएंगे। और सोचिए जो शहीद की पत्नी, उनको गुहार लगाना पड़े और न्याय न मिल पाए तो हमारे समाज का कितना दुर्भाग्य है। तो आज इनके समर्थन में अनेकों हमारे फौजी भाई लोग, रिटायर्ड फौजी भाई लोग उपस्थित हैं, उनसे भी जानेंगे क्या कहेंगे, किस समर्थन में उपस्थित हुए हैं। आइए जानते हैं क्या कहना है आप लोगों का। मेरा ये कहना है कि मैंने अपने प्रशासन से ये कह रही हूँ कि जब मेरी बच्ची 2 महीने की थी सर, तो क्या मुझे जीने का अधिकार नहीं था? लेकिन मैंने 2 महीने की बच्ची को लेकर के सर मैंने 25 साल के जीवन यापन कर दी चली आई कि क्या ये दिन मुझे यही देखना था कि मेरे ही घर में चोरी कराई जाए और मेरी ही चीजों को उड़ा दिया जाए? तो सर मेरे मरने से अच्छा है कि मैं 2 महीने के बच्ची को नहीं मार डाली, लेकिन आज मैं 25 साल की बच्ची को मार डालूंगी और ये मेरा शासन जिम्मेदार होगा, और अन्यथा मैं किसी को दोषारोपण नहीं कर सकती। कितनी दुख की बातें हैं मित्रों कि आज इस प्रकार शहीद की एक धर्मपत्नी को इस प्रकार रोना पड़ रहा है समाज में। कितनी दुख की बातें हैं। और हमने सुना है कि आपकी विद्या की शादी के लिए आपने जेवर रखा था। सर मैंने अपने दामाद के लिए, दामाद खोजा नहीं था, लेकिन अपने दामाद के लिए
ये मैंने एक ब्रेसलेट भी बनवाया था सर। जी। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि हमने तो हर चीजें अपने तो कभी शौक पूरा ही नहीं किया। लगभग कितना जेवर वगैरह होगा? लगभग मेरे पास 12 से 14 तोले सोने थे, जिसमें कि लगभग में 1.5 से 2 तोले चैन बरामद हुए। लेकिन हमारे दुख की बात ये है कि जब मैंने बॉडी लोशन आप बरामद कर सकते हो तो क्या मेरी बड़ी चीजें नहीं मिल सकती? कितनी विडम्बना की बात है, जब प्रशासन बॉडी लोशन बरामद कर सकता है तो क्या सोने के जेवर? लोगों को शक हो रहा है, संशय हो रहा है, क्या कहीं मिली भगत तो नहीं है ऐसी? ये संशय का सवाल हो जाता है। तो आइए हमारे साथ हिदायत फौजी जी अध्यक्ष जी हैं, ओम प्रकाश जी, उनसे बात करेंगे, समझेंगे, जानेंगे। बताइए क्या? जब इनकी घटना का पता चला हमें, तो हम लोग इकट्ठे हुए इस बात को लेकर कि चोरी हुआ सामान पूरा नहीं मिला। एक देश के लिए शहीद होने वाला सैनिक जो देश के लिए अपनी बलि दे दी, और इनकी शादी को मात्र 2 साल हुए थे और 2 महीने की बच्ची थी। बताइए कितनी दुख भरी बातें हैं। इस पुलिस को भी सोचना चाहिए कि नहीं, हम इनका सहयोग करें। लालपुर थाने पे जब मैं बात किया तो एसओ साहब अरुण कुमार जी हैं, बोल रहे हैं कि जो मिलना था मिल गया, सामान अब नहीं मिलेगा। इस प्रकार का उनका जवाब था। बाकी बातें करना है तो आके थाने पे बात करिए। अब हर आदमी थाने पे नहीं पहुंच सकता। एक आदमी कितने दिनों से परेशान हो रही है वीर नारी होते हुए भी, और उनकी सहायता न करके जिससे जो कोई बात करे तो उसको बोलें कि आप थाने पे आके बात करिए। तो प्रशासन को एक बार सोचना चाहिए कि वीर नारी है जो देश के लिए वो की है, तो उनकी सहायता करना चाहिए। सर अपना परिचय बताइए पहले, क्या नाम है? मेरा नाम ओम प्रकाश सिंह, कहाँ के निवासी है? मैं तो आप इंडियन सभी को वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। संगठन का जिला